नमस्कार, मैं हूं सिमरन भाटिया। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना महामारी से लड़ने के पुख्ता इंतजाम करने का दावा करने वाली महाराष्ट्र सरकार और मीरा भाईंदर महानगर पालिका की पोल राज्य और मीरा भाईंदर शहर में बढ़ रहे मरीजों की तादाद और मौत के बढ़ रहे आंकड़े खोल रहे हैं। ऐसे में सरकार के उन दावों की भी निजी अस्पताल वाले खुले आम धज्जियां उड़ा रहे हैं जो राज्य सरकार ने कोरोना इलाज के लिए जारी की है। जानकारों की माने तो राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों को निजी अस्पताल में बेहतर इलाज मिले, इसके लिए महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4,000, 7,500 और 9,000 रुपए फीस वसूलने के दिशा निर्देश जारी किए। इसके बावजूद निजी अस्पताल वाले मरीजों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं और इसकी वजह है सरकारी अस्पतालों की बद इंतजामी। वहीं मीरा भाईंदर मनपा की महापौर ज्योत्सना हसनाले ने फिर एक बार दबंग खबरें के संपादक से बातचीत में खुलकर ये बात मानी है कि मनपा अस्पताल और प्रशासन कोरोना से लड़ने में पूरी तरह से नाकाम है। आज महानगर पालिका की महापौर ज्योत्सना हंसाले के कक्ष में आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि मीरा भाईंदर में पिछले 2.5 महीनों से जो एक कोरोना की महामारी फैली हुई है, पूरे वैश्विक महामारी है, पूरे देश में फैली हुई है, परंतु मीरा भाईंदर का जो डेथ रेशियो 5.5% पहुंच चुका है। तो यहाँ पे सरकार, यहाँ के जो शासन प्रशासन क्या एहतियात बरतेगा, इतना डेथ रेशियो जो हाई होता जा रहा है, जबकि मरीज जो ठीक हो रहे हैं उसका रेशियो भी ज़्यादा है, परंतु डेथ रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक दिख रहा है कि 5.5% और रोज़ाना नए पॉजिटिव केस आ रहे हैं। पहले कॉन्टैक्ट वाले केसेस आते थे, अब नए पॉजिटिव केस आ रहे हैं और काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। तो कहाँ तक इसकी रोकथाम होगी? और जैसे कि आज 8 तारीख से पूरे शहर को खोल दिया गया है, कुछ रियायतों के तहत खोला गया है, तो जहाँ इतने पेशेंट रोज़ाना आ रहे हैं और रोज़ाना तादाद बढ़ती जा रही है, तो किस तरह से शहर खुलने के बाद उसकी रोकथाम होगी? आइए हम महापौर से बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इन्होंने पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल का मुआयना किया था और मरीजों को भी देखा था कि वहाँ की क्या स्थिति है। कुछ यहाँ पर इस हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने वेंटिलेटर जो दिए हैं कुछ ख़राब स्थिति में दिए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ वेंटिलेटर की कमी है। तो क्या कहना है महापौर का, किस तरह से ये कमियाँ पूरी होगी? कोरोना की महामारी और अपना मीरा भाईंदर का जो डेथ रेशियो हो 5.5% से कहीं अधिक जा रहा है, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और रोज़ाना जो पॉजिटिव पेशेंट है, न्यू पेशेंट है, उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से लॉकडाउन खोल दिया गया है, 8 तारीख से रियायतों के तहत खोला गया है, तो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा और आम पब्लिक किस तरह से, जो पब्लिक में अवेयरनेस की कमी है, तो किस तरह से इसकी रोकथाम होगी? आप सभी को मालूम है कि लॉकडाउन अभी शिथिल हो गया है और ऐसे समय पे मैंने देखा कि मीरा भाईंदर क्षेत्र के डेथ रेट ज़्यादा है, ज़्यादा लोग कोरोना से मृत्यु हो रहे हैं। तो इसका कारण जानने के लिए मैं और मेरे कुछ सहकारी नगर सेवक वहाँ पे गए थे, उपमहापौर जी साथ में थे। हमने टेम्बा हॉस्पिटल में विज़िट की, वहाँ के जो इंचार्ज डॉक्टर थे उनके साथ में मीटिंग हुई। तो उनको मैंने यही पूछा कि कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो आप उनके ऊपर किस प्रकार का इलाज कर रहे हैं, या बहुत सारी दिक्कतें शहर में कोरोना पेशेंट को झेलनी पड़ रही है, उनके परिवार को झेलनी पड़ रही है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने उसके बारे में मुझे कहा कि कोरोना के पेशेंट जो है यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर बेड की उपलब्धि नहीं है, वेंटिलेटर कम है। तो मैंने उनको बोला कि फिर मृत्यु का रेट क्यों ज़्यादा है? तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि लोगों को जब लक्षण होते हैं जैसे सर्दी, खांसी या बुखार, तो लोग ज़्यादा करके घर पे ही इलाज शुरू कर देते हैं। जैसे कोई भी उन्होंने गोली खाई, क्रोसिन की, पैरासीटामोल या जो भी गोली उनको घर पे मिलती है, वो गोली खाकर वो अपना इलाज खुद ब खुद करने लगते हैं। तो ऐसे समय पे उनको डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। मगर जब ज़्यादा हो जाता है तब वो हॉस्पिटल ढूंढना शुरू कर देते हैं। ऐसे समय पे उनको बेड उपलब्ध नहीं होते हैं। और जब भी जो भी पेशेंट जब टेम्बा में आ जाता है
तो वो उनकी बीमारी ज़्यादा होती है, उस समय पे उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत लगती है या कुछ पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। तो ऐसे समय पे सिर्फ 12 वेंटिलेटर आज टेम्बा हॉस्पिटल में है। 6 वेंटिलेटर आए हुए हैं, मगर सिर्फ उनको कंपनी ने उसका लगाने के लिए ऑपरेटर नहीं भेजा है, इसके लिए वो नहीं लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ के हमारे उपायुक्त वाघमारे जी है, उनको कहा है कि जब ऐसी स्थिति मीरा भाईंदर शहर में है तो ये वेंटिलेटर लगाने ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट को वेंटिलेटर ऑक्सीजन की बहुत ही ज़रूरत लगती है। तो ये सब बातें उनसे मीटिंग में मैंने की है और डॉक्टर्स को सभी को कहा है कि जितने भी पेशेंट आपके पास आते हैं उनके ऊपर इलाज होना ज़रूरी है। उनके जो परिवार वाले हैं बहुत चिंतित होते हैं कि हमारे घर का सदस्य वहाँ पर है, उनसे वो मिल नहीं पाते हैं, उनसे बात कर नहीं पाते हैं, उनको देख नहीं पाते। और ऐसी परिस्थिति में आप डॉक्टर हो, आप ही को उनको देखना पड़ता है, तो उनका इलाज करना ज़रूरी है और आपको सब अच्छी तरह से उनके साथ में करना है। तो ऐसी परिस्थिति में एक हेल्पलाइन भी होनी चाहिए, जहाँ से घर के परिवार के सदस्य अपने परिवार के जो भी कोरोना पेशेंट है उनके बारे में मतलब पूछताछ कर सकते हैं कि उनका मतलब तबीयत के बारे में पूछ सकते हैं। तो हेल्पलाइन टेम्बा हॉस्पिटल में चालू करने के बारे में मैंने उनको कहा है। केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में 80% जो बेड है वो रिजर्व किए हैं, परंतु यहाँ के मीरा भाईंदर के कई अस्पताल ऐसे हैं जो कोरोना पेशेंट का नाम सुनते ही उनको एडमिट नहीं करते हैं। तो क्या कहेंगे उन अस्पताल वालों के लिए, और क्या कहेंगे शासन प्रशासन के? या शासन प्रशासन का काम नहीं है? जैसा कि आपने बताया कि वेंटिलेटर की कमी है, तो काम किसका है मैडम? ये शासन प्रशासन का काम है कि वहाँ पे वेंटिलेटर की उपलब्धता की जाए। जब कई नगर सेवकों ने अपनी निधि और कई लोगों ने अपनी निधि यहाँ पे दे दी कि हमें काम नहीं करने, हमारी निधि हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो क्यों नहीं ये वेंटिलेटर का इंतजाम किया जाता है और मरीजों की तादाद जो है, मृत्यु रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है? क्या बताएंगे इसके बारे में? आज प्रशासन को इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। और अगर ऐसे सारी दिक्कत शहर में हो रही है और कोरोना के इसी कारण अगर इलाज के लिए हम पीछे हट रहे, तो बजट के बारे में तो हमने सभी नगर सेवकों ने कहा है कि इस साल का जो भी बजट होगा वो इस काम के लिए लगे। भले वो रास्ते के काम, गटर के काम पीछे रह जाएंगे तो चलेगा, मगर कोरोना को जितने भी पेशेंट आते हैं उनको इलाज मिलना चाहिए। और आपने जो कहा कि 80% हॉस्पिटल के बारे में कि हमको उनको देना है बेड, तो इसके लिए शासन से जो आदेश आया है उसके बारे में आयुक्त साहब ने वैसा आदेश सभी हॉस्पिटल को दिया हुआ है, मगर आज वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते होंगे या उसमें कोई दिक्कतें आती होगी। तो इसके बारे में हम चौकसी करेंगे और ऐसी जो जानबूझकर कोई हरकतें करते होंगे हॉस्पिटल वाले, तो उसके ऊपर एक्शन भी लेंगे। कुछ सरकार ने दिशा निर्देशों के तहत रेट तय किए गए हैं कोरोना पेशेंट के लिए, और महात्मा फुले जो योजना है उसके तहत भी उनको मतलब इलाज मुफ्त में दिया जाएगा। परंतु प्राइवेट हॉस्पिटल जो है जिस तरह 4,000, 7,500, 10,000 का कुछ स्लैब रखा हुआ है, परंतु प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद वो बिल जो है 5 लाख 6 लाख का पहुँचता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसी कोई गाइडलाइन है कि इन प्राइवेट अस्पतालों पे अंकुश लगाया जाए? जरूर इसके बारे में शासन का आदेश आ चुका है और वो आदेश सभी हॉस्पिटल में जारी किया हुआ है, मगर हॉस्पिटल वाले जानबूझकर इसके ऊपर अनदेखा करते होंगे या कोरोना पेशेंट को लूटमार करते होंगे, उनके रिश्तेदारों से ज़्यादा पैसा वसूल करते होंगे। तो ये आदेश के खिलाफ है और वही सभी वैसे हॉस्पिटल के ऊपर हम कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। ये थी महापौर ज्योत्सना हंसाले जी। इन्होंने बताया किस तरह से शहर की स्थिति है और किस तरह से इसको नियंत्रित किया जा सकता है और शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे। जिस तरह से कोरोना के पेशेंट प्राइवेट अस्पतालों में जाकर काफ़ी लंबा चौड़ा बिल भरते हैं, तो उनके लिए भी कुछ अस्पतालों पे भी अंकुश लगाएंगे। बाकी के जो वेंटिलेटर वगैरह नहीं है तो उसके लिए भी ये आगे दिशा निर्देशों के तहत मतलब यहाँ के जो आयुक्त हैं उनसे बातचीत करेंगे। देखते हैं कि बातचीत कितनी सकारात्मक होती है और ये मुद्दा कहाँ तक पहुँचता है और जो कोरोना के पेशेंट है शहर में उनको क्या रियायतें मिलती है। कैमरामैन प्रभात मिंदा के साथ शशि शर्मा।
महापौर ज्योत्सना ने जो जानकारी दबंग खबरें को दी, उसे सुनने के बाद मीरा भाईंदर शहर में रहने वाले नागरिकों को चाहिए कि वे इस समय अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें और अपने घरों में ही सुरक्षित रहें और बेवजह घर से बाहर बिल्कुल भी न निकलें, क्योंकि मौजूदा समय में शहर में कोरोना मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो काफी चिंताजनक है। इसके अलावा इस समय मीरा भाईंदर के सभी नागरिकों के लिए सबसे अहम जानकारी ये है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि राज्य सरकार ने कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को तय रकम ही इलाज के लिए वसूली के दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में अगर कोई निजी अस्पताल किसी मरीज से ज्यादा पैसे वसूलता है तो वे लोग दबंग खबरें द्वारा जारी किए गए सरकारी अध्यादेश की कॉपी उस अस्पताल को दिखाकर सरकार द्वारा तय की गई रकम ही लेने की गुजारिश करें। इसके बाद भी अगर निजी अस्पताल वाले नहीं मानते तो आप उस अस्पताल की शिकायत महापौर ज्योत्सना हसनाले, मनपा प्रशासन या फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं।